नमस्कार दोस्तों। फाइनली आपके यूपीएससी का पेपर ओवर हो गया और बहुत से मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर आपका क्या व्यू है इस पेपर को लेके। क्योंकि आप चाहे टेलीग्राम पे देखोगे या फिर और भी अलग अलग यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो बहुत डाइवर्जिंग व्यू है। कोई इजी पेपर कह रहा है, कोई वेग कह रहा है, कोई कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था जितना लोग बोल रहे हैं। सो मैं इस वीडियो में अपना व्यू शेयर करूँगा आपके साथ कि मुझे पहली नज़र में पेपर कैसा लगा, क्योंकि मैंने भी कई बार प्री दिया हुआ है। सो एक आइडिया हो जाता है पेपर को देख के कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कितनी थी। और बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर एग्ज़ाम के बाहर देखा होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पेपर चाहे कितना भी ईज़ी हो या फिर कितना भी टफ़ हो, आप जब एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम हॉल में होते हो, तो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल दोगुना हो जाती है। एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद जब आप बाहर निकलते हो तो वो डिफ़िकल्टी लेवल हाफ़ हो जाती है। तो जो घर पे बैठ के ये बोलते हैं कि पेपर इजी आ गया या फिर ये क्वेश्चन यहाँ से आया वहाँ से आया, सो उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता है, इसलिए उनको डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाफ लगती है। बट एग्ज़ाम हॉल में सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और बाकी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने पेपर दिया है कि नहीं दिया है। तो इस बार का अटेम्प्ट मैंने स्किप कर दिया था। रीज़न बीइंग कि आप जैसा जानते हैं कि सिर्फ 5 दिन पहले ही रिज़ल्ट आया और फिर उसमें 6 मार्क्स से रुकने के बाद वो मेरा माइंड फ्रेम नहीं था कि मैं इस बार पेपर का अटेम्प्ट दूँ और अपना 100% दे पाऊँगा। सो ये सब चीज़ें देखते हुए मैंने सोचा कि इस बार का मैं अटेम्प्ट स्किप करता हूँ और बाकी जो मैं प्रिपरेशन में गैप रहे हैं, चाहे ऑप्शनल में कुछ कम मार्क्स हैं या फिर इंटरव्यू को लेकर जो भी तैयारियाँ हैं, अपने उन स्किल्स को मैं और पॉलिश करूँ ताकि नेक्स्ट बार जब मैं एग्ज़ाम देने बैठूँ तो एटलीस्ट ना रुके। खैर, हम इस पेपर की बात करते हैं। तो मुझे ये पेपर वन ऑफ द टफेस्ट और लेंथीएस्ट पेपर लगा यूपीएससी का। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2018 के बाद यूपीएससी अपना लेवल बढ़ाते ही जा रहा है। सो उसी क्रम में इस पेपर को भी देखा जा सकता है कि ये पिछले वर्षों से कुछ अलग पेपर था। और जो मैं अपना ओपिनियन दूंगा वो इसी बेसिस पे दूंगा कि मैंने इस पेपर को एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में सॉल्व किया है। मैंने 2 घंटे बैठ के इस पेपर को सॉल्व किया है और मैं सिर्फ 80-82 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया। जनरली जब मैं यूपीएससी का पेपर देता हूँ तो मेरे अटैम्प्ट जो रहते हैं वो 90 प्लस रहते हैं। बट इस पेपर में मैंने 81 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। पेपर को डिफ़िकल्ट जो इसके ऑप्शंस थे वो ज़्यादा बना देते हैं, क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो काफ़ी लेंदी हैं ऑप्शंस, काफ़ी मल्टीपल स्टेटमेंट हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ऑप्शन को पढ़ने के बाद माइंड को प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। साथ ही आप पेपर को देखोगे तो इस बार कुछ कुछ ऑप्शंस को ऐसे रख दिया है जैसे ओनली 1 पेयर इज़ करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज़ करेक्ट, एटलीस्ट इन 1 स्टेट, एटलीस्ट इन 2 स्टेट। तो इस बार ऑप्शंस भी इन्होंने अलग तरीके से फ्रेम किया है। तो जो आपके नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड लगते हैं वो उन सब क्वेश्चंस पे नहीं लग पाएंगे जहाँ पे क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम किया है। अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो देखिए, पेपर ओवरऑल मुझे डिफ़िकल्ट लेवल पे लगा और जो इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चन की संख्या मुझे काफ़ी कम लगी एज़ कम्पेयर टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अलग अलग सेक्शंस की बात करें तो हिस्ट्री जो है मुझे वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन लगा, बहुत टफ लगा हिस्ट्री। मतलब क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ लिए थे कि मतलब वो करने लायक थे ही नहीं। ल्यूसेंट से भी क्वेश्चन आ गए थे इसमें कुछ कुछ। तो आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ईजिली हो जाता है। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे आपका नीर हो गया, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म हो गया, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स हो गए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आप इकोनॉमिक्स कर पाएंगे। ईजिली इकोनॉमिक्स आप नहीं कर पाते अगर से आपको सुपरफिशियल नॉलेज होती है इकोनॉमिक्स की। तो सेकेंडली पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। जैसा कि हर बार आते रहता है कि आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, यहाँ से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल जाते थे। बट इस बार आपको वैसे क्वेश्चंस देखने को कम मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, रीट के क्वेश्चंस हो गए, आपको क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, जैसे एडवोकेट, कॉर्पोरेट लॉयर्स के बारे में पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को और बढ़ा देते हैं। इसके बाद अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ से पूछ लिए थे पता नहीं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनके बारे में आप कभी सुने ना हो, करंट अफेयर में भी नहीं पढ़े होंगे। यूएन के क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो भी कुछ ट्रिकी पूछे गए थे, इतना ज़्यादा इजी नहीं था कि आपको ऑन द स्पॉट पता होगा। चाहे ज्योग्राफी में लेक्स के बारे में बात कर लीजिए, रिजर्वायर के बारे में बात कर लीजिए, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी टफ हो जाती हैं, क्योंकि क्योंकि आपको इतना याद नहीं रहता है। और एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत से टर्म्स ऐसे हैं जो आप अनहर्ड है, आपने सुना नहीं होगा। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। करंट अफेयर की बात करें तो जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि यूपीएससी अब करंट अफेयर नहीं पूछता, यूपीएससी अब कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछता है। 2-2 साल पहले की न्यूज़ इसमें पूछे गए हैं। सो वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट हो गई हैं और बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी इसमें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऑप्शंस को काफ़ी टफ फ्रेम किया गया था। कई कई क्वेश्चन जो थे एक एक पेज के थे। सो ये सब चीज़ें जो हैं वो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा देती हैं।
साइंस की बात करें तो जो हमेशा से आता रहता है कि साइंस में ऑल ऑफ दी अबव रहेगा, अब वो पता नहीं होगा किसी को। देखिए जितने भी आप आंसर की देखोगे ना, उसमें 90% लोग ऑल ऑफ दी अबव 1 2 3 ही लगा के रखेंगे। अब ये पता तभी चलेगा जब यूपीएससी का की आएगा कि यूपीएससी ने किस में ऑल ऑफ दी अबव या फिर 1 2 3 वाला माना है कि नहीं माना है, क्योंकि वो नॉर्मल रिसोर्सेज में नहीं होगा कि आप नेट पे खोज लेंगे। हर टाइप का व्यू मिलेगा आपको, तो इसीलिए साइंस के आंसर की पे 100% रिलाय करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरी चांसेस है कि यूपीएससी अपना आंसर बदल दे। तो ये सब चीज़ें भी जो है वो कट ऑफ को अफेक्ट करेंगी। फाइनली कुछ पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि पीवाईक्यू जो है, अगर से उसको आपने लगाया होगा, जैसा मैं कहता था कि पीवाईक्यू जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द पेपर होता है, तो अगर से आपने पीवाईक्यू लगाया होगा तो आपको 5-6 क्वेश्चंस का फ़ायदा मिला होगा। चाहे बैंक बोर्ड ब्यूरो का देख लो, आप चाहे महसीर का देख लो, और ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का जो क्वेश्चन आया था वो देख लो। तो ये सब पिछले 4-5 सालों में ही पूछे गए हैं। सो ये सब चीज़ें अगर से आपने लगाई होंगी और ये क्वेश्चन सही किया होगा तो ज़रूर आपको एज मिलेगा बाकी लोगों के ऊपर। तो अगर से मैं ओवरऑल बोलूँ तो पेपर मुझे डिफ़िकल्ट लगा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा, और अगर सब चाहते हैं तो मैं रात तक पेपर को डिस्कस करके उसका कट ऑफ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। और अगर सब नहीं चाहते तो मैं इसका आराम से कल करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग आराम करिए, रेस्ट करिए, जो हो गया है वो हो गया है। और जैसे मुझे देख के लगा है पेपर को, तो कट ऑफ लो जाएगी, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली नहीं है, तो उसकी टेंशन आपको पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप मुझे बताइएगा कि क्या करना है। अगर से आप चाहते हैं तो मैं आज ही डिस्कस करूँगा, या फिर मैं आराम से कल डिस्कस कर सकता हूँ, नो इश्यूज़। तो दोस्तों आप आराम करिए, रेस्ट करिए आज के दिन, और डिफरेंट आंसर की देख के ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। धन्यवाद।